प्रधानमंत्री ने रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की इज ऑफ लिविंग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। ड्रोन दीदी कार्यक्रम की भी शुरुआत। गढ़वा में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। 211 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। कल मेरू स्थित बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। राइजिंग परेड में होंगे शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि अब आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की इज ऑफ लिविंग होनी चाहिए। भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। 11वें रोजगार मेले का आयोजन राजधानी रांची समेत देश भर के 37 जगहों पर किया गया। रांची में आयोजित समारोह में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। सीसीएल सभागार में आयोजित समारोह में 161 अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान श्री मुंडा ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि अपनी सेवा के जरिए आप देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाए। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वालों के चेहरे पर खुशी भी खूब दिखी। ऐसे अभियान के साथ विभिन्न विभागों के अंदर जो रिक्तियां हैं उसको पूरा करते हुए लगातार प्रति माह नए युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र देने का यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हुए आयोजित की जाती है। और आज आपने देखा कि रांची में भी और देश भर के कई प्रदेशों में यह आयोजन के माध्यम से 51,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। इसका उद्देश्य ये है कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से लोग प्रेरित होकर अपने भविष्य को उज्जवल करें और उसके साथ साथ जिनको नियुक्ति मिली है वो देश का भविष्य को उज्जवल करें। और मुझे नॉन अकेडमिक एयर पोस्ट के लिए आज नियुक्ति पत्र मिला, तो इसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर को। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के तौर पर नियुक्त हुआ हूँ। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज मुझे रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिया गया जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने देवघर में देश के 10,000वीं जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने ड्रोन दीदी कार्यक्रम की भी शुरुआत की। को ड्रोन प्रदान करेगी ताकि वे इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सके। इसके तहत अगले 3 सालों में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे और ये पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स देवघर में देश के 10,000 जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी प्रधानमंत्री मोदी का विशेष ध्यान रहा है। देश भर में फैले जन औषधि केंद्रों को इस दिशा में शानदार प्रयास माना जाता है। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की ये पहल आम लोगों के लिए बहुत काम की साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की भी शुरुआत की। और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं खुश था कि मेरे देश की माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। और देवघर एम्स में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। उन्होंने मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री ने आज महिला सशक्तिकरण और किसानों के विकास के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह उद्देश्य है कि लोगों को सस्ते दर पर इलाज और सस्ती दवाइयां मिले। लाल किले की प्राची से कहा था कि देश के गरीबों के हित में, देश के मध्यम वर्ग के लोगों के हित में सभी को सस्ती दवाएं मिले और बिना दवाई मिलने से किसी के घर पे मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस बात को चरितार्थ करने में आज 10,000वां जन औषधि केंद्र का प्रारंभ देवघर एम्स में हो रहा है। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उस क्षेत्र में एम्स जैसे स्वास्थ्य संस्था का होना बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देवघर को एम्स की सौगात देकर इस क्षेत्र को उन्नत बना दिया है और जन औषधि केंद्र के खुल जाने से गरीब जनता को बड़ी राहत मिलेगी। आपको पता है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको दुर्गापुर, कलकत्ता, भागलपुर और रांची के अलावा, दिल्ली के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस पिछड़े इलाके में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स दिया, इससे बड़ी सौगात क्या हो। उस एम्स में आज ये 10,000वां जन औषधि केंद्र जो है आम गरीबों के लिए, इससे बड़ी उपलब्धि इससे बड़ी उपलब्धि हाल फिलहाल में 50 साल में हुई। देवघर के एम्स में शुरू हुए जन औषधि केंद्र की संचालिका रामगढ़ की रुचि कुमारी वर्मा है। रुचि से प्रधानमंत्री ने संवाद किया और उनका हौसला बढ़ाया। बाद में दूरदर्शन से बातचीत में रुचि ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच की वे कायल हैं। लगभग 50 से 90% तक की छूट पर दवाएं मिलती है, जिससे मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग सभी को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं दवाइयों से और उनके उपचार के लिए बहुत ही सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से जनऔषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा हेल्थ सेक्टर में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावां के आर्चरी मैदान खिलाड़ी साई खरसावां में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान लाभुकों ने प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना और अपनी सफलता की कहानी भी साझा की। आर्चरी मैदान में खिलाड़ी साई खरसावां में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पंचायत, गांव और नागरिकों तक योजनाओं को पहुंचाना है। ग्रामीण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए जो योजना है, एक आम परिवार को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया गया है। उसके साथ सीधा संवाद हुआ कि किस जिले में, किस गांव में, किस पंचायत में किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि खूंटी की धरती से शुरू हुई इस यात्रा से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें जोड़ना भी है। और अभी यहाँ जैसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से जंगल कटाई पर भी रोक लगे, धुआं से भी मुक्त हो और उसका कम समय में खाना बन करके तैयार हो। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन भी दिया जा रहा है। संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन चूल्हे के साथ उपलब्ध कराया गया।
लाभार्थियों ने भी इस दौरान अपनी बात रखी। और 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है, बहुत फैसिलिटी मिला है। घर घर गांव तक उजाला का ये आयोजन किए गए और सभी दीदी को प्राप्त हुआ। नहीं तो पहले जंगल जाना पड़ता था, लकड़ी लेके आना पड़ता था, उसके बाद ही घर का सारा भोजन पकाना पड़ता था। सरकारी के तहत मुझे मातृ वंदना के तहत मुझे 5,000 की राशि मिली थी। जब मतलब ये होने के बाद, प्रसव होने के बाद, उसके बाद उसी पैसा से मैंने जैसे अपना बच्चा का देखभाल किया अच्छा से, फिर उसका जितना भी खर्च हुआ उसी से मैंने खर्च किया। फिर वो बच्चा भी अच्छे से उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ, जैसे कुपोषण की कोई लक्षण नहीं दिखे उसमें। फिर मैं और गांव की जितना भी दीदी हैं उनको भी इन सरकारी लाभ के बारे में जानकारी देती हूँ की। और अभी समूह में सबसे पहले मैं BK बनी, BK के बाद MBK पद पर आई, फिर अभी मैं कलेक्टर अंतर्गत DDSP पद पर काम कर रही हूँ। मुझे लाभ मिला है बीमा के, अगर बीमा नहीं किया होता तो इतना लाभ नहीं मिलता, बीमा किया है इसी के चलते हमको इतना लाभ मिला है। जैसे में जो कर रहा है मेरा परिवार और घर परिवार सब। साथ ही ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ कराया गया। इतना ही नहीं, महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के बछेडीह और खारखार पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। कोडरमा के बछेडीह और खारखार पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बछेडीह पंचायत भवन के पास आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभुक मौजूद थे। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी वैन कोडरमा पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ योजनाओं को लागू ही नहीं करती, बल्कि धरातल पर उन योजनाओं का लाभ सीधे लाभुक तक पहुंचाने में विश्वास करती है और यह संकल्प यात्रा इसी की बानगी है। हर एक पंचायत में जाना है और भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसकी जानकारी लोगों को देनी है। और उसके साथ ही बीच बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी भी खुद जुड़कर ऑनलाइन वर्चुअल मोड में जुड़कर और वो भी लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं हर एक चीजों का। और जो लाभार्थी, मुख्य उद्देश्य जो लाभार्थी है, लाभार्थी का एक्सपीरियंस क्या है उसको जानना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न प्रदेशों के लाभुकों से सीधा संवाद का प्रसारण लोगों ने देखा। इसके अलावा वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के अंत में केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं से कई लाभुकों को आच्छादित भी किया गया। योजनाओं का लाभ पाकर लाभुकों के चेहरे खिल उठे। योजनाओं के जरिए जिंदगी में आ रहे बदलाव की कहानी को भी लोगों ने साझा किया। वाला योजना का फायदा मिला, इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। खूब चलता था धुआं से, वो तो मेरे घर में अस्थमा है 2 जन का। और मुझे 2000 के 3 बार साल में 3 मिलती है और जो खेती करने में हमें सुविधा होती है। हमको KCC लोन प्राप्त हुई है और इस KCC लोन से हमें कम ब्याज में इसको मतलब पूर्ति करना पड़ता है। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने मौजूद लोगों को आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प भी दिलाया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड स्थित पेशका हाई स्कूल परिसर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 211 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वा में 600 करोड़ रुपए की लागत से 515 ग्रामीण सड़क और 660 करोड़ रुपए की लागत से 307 किलोमीटर PWD की सड़क बन रही है। उन्होंने कहा कि जिले में 7 सिंचाई योजनाओं पर कार्य हो रहा है, जिससे गढ़वा की 20,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। लेकिन पूरे राज्य के किसी न किसी कैंप में जरूर हम पहुंचते हैं और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि जो काम आज हम इस राज्य के ग्रामीणों के लिए कर रहे हैं, यहां के गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों के लिए कर रहे हैं, वो वास्तव में उनको उसका अधिकार, उसका योजना उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और मुझे बड़ा खुशी हो रहा है, हम पहले जब मंच पे आए तो हम थोड़ा सा सोचने लगे ये बात क्या है।
यहां बहुत सारे लोगों के हाथ में पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है। हमको लगा कि कोई पत्ता उत्ता कहीं से तोड़ के लाया है और सब हाथ में लहराने के लिए यहां बैठा है। बहुत देर सोचे, सोचते सोचते हमने कहा, अरे ये काम तो हम ही ने आदेश किया है। हमने कहा कि इस कैंप में जितने भी हमारे ग्रामीण आएंगे सभी को एक फलदार पेड़ देकर के वापस भेजना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने आज जसीडीह के औद्योगिक क्षेत्र स्थित इफ्को नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और इफ्को के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी भी मौजूद रहे। प्लांट स्थल का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नैनो फर्टिलाइजर प्लांट संथाल परगना क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि किसान उन्नत होंगे तभी देश विकसित हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यह नैनो उर्वरक संयंत्र जल्द ही बनकर तैयार होगा और इससे संथाल परगना के किसानों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। और आज देश में ऑलरेडी 4 प्लांट नैनो यूरिया का इफ्को लगा चुका है। उन्होंने दूसरा आविष्कार नैनो फर्टिलाइजर सेक्टर में डीएपी के रूप में करा है। संथाल में नैनो यूरिया का प्लांट के साथ नैनो डीएपी का प्लांट लगाने के लिए भी इफ्को ने तैयारी की है। दोनों प्लांट यहाँ लगने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रियल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे हेलीकॉप्टर से हजारीबाग पहुंचे। वे कल बीएसएफ कैंप में आयोजित राइजिंग डे परेड समारोह में शामिल होंगे। हम सब कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन के रूप में मिला है। सब लोग मिलकर के हम लोग वहाँ उनका स्वागत किए हैं। उससे ज्यादा और कोई विशेष बात नहीं है, राजनीतिक कोई चर्चा नहीं है। उनका स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल में हमसे लगाया। हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र अपना 59वां स्थापना दिवस कल मनाएगा। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस दिल्ली में मनाता रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इस परंपरा में बदलाव हुआ है। पकड़ा है तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किया। इलेक्शन देखिए कितना पीसफुल रहा है छत्तीसगढ़ में। रांची में भाजपा के विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का आज शुभारंभ हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग के पहले सत्र को संबोधित भी किया। इस दौरान संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रशिक्षण टोली के सदस्य मनोज कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र भी मौजूद थे। राजमहल के सांसद विजय हंसदा ने पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के मलेरिया प्रभावित गांव बड़ा कुटलो का दौरा किया। सांसद ने मलेरिया की चपेट में आने से 5 ग्रामीणों की हुई मौत पर दुख जताते हुए मृतकों के आश्रितों के बीच सहयोग राशि का वितरण किया। श्री हंसदा ने ग्रामीणों को मलेरिया की रोकथाम को लेकर प्रभावित गांवों में किए जा रहे छिड़काव और रक्त जांच के साथ दी जा रही दवाई की जानकारी मेडिकल टीम से ली। सांसद ने प्रभावित गांवों के लोगों के बीच मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरित करने का निर्देश जिला मलेरिया पदाधिकारी और वीडियो को दिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जिला प्रशासन यहां संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। तो हमारे गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिला और विशेष करके जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें इसका काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जांच की जा रही है और जितने भी टेस्ट करके पाए जा रहे हैं कि अफेक्टेड हैं उनका इलाज बखूबी अच्छे तरीके से चल रहा है। दूरदर्शन केंद्र रांची से आज वरीय अभियंता सहायक मार्शल पूर्ति सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने आकाशवाणी, डीएमसी और दूरदर्शन में 34 वर्ष से अधिक समय तक अपनी सेवा दी। इसको लेकर दूरदर्शन केंद्र में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र प्रमुख आर.के. राव समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। सबों ने श्री पूर्ति के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की इज ऑफ लिविंग होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। ड्रोन दीदी कार्यक्रम की भी शुरुआत। गढ़वा में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री